Jai Hind to all of you. My name is Anurag Singh and you're welcome to my YouTube channel Anurag Pratap Singh Online Study. I've started a basic grammar series for all of you. So today's our topic is the phrase and the clause. आज जो हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेज और क्लॉज। इस पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि इस ग्रामर सीरीज में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। जितने भी रूल्स हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी-छोटी बातें, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो बस आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर कोई एडवाइस हुआ करे, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आप कमेंट में लिख दिया करें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रेज और क्लॉज पर बात करने से पहले हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट की, जिसे बोलते हैं देखिए, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस लिखने के लिए हमें वर्ड्स की आवश्यकता होती है और इसके अलावा सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस के अंदर जिसकी भी हम बात कर रहे होते हैं, जो उसका मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, हम जिसकी बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है, सेंटेंस के अलावा जो कुछ भी होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। इसे हिंदी में विधेय बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, चलो यही कर लेते हैं, फिर अभी इरेज़ कर लेंगे। मैंने लिखा श्याम हैज़ स्टोलन कर्ड। श्याम ने दही चुराया है। तो हम बात इस सेंटेंस में किसकी कर रहे हैं? श्याम की बात कर रहे हैं। तो श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा। ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो कुछ भी है, जो हम श्याम का किया हुआ, श्याम के एक्शन बता रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? प्रेडिकेट है। बस इतना हमें याद रखना है। ये सब क्या है? प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट। ऑलराइट, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब बात करते हैं हम फ्रेज़ की। इसकी बात करेंगे हम लोग फ्रेज़ की। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लॉज़ की। सभी को कॉन्संट्रेट होकर के वीडियो देखनी है और इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी फ्रेज़ एंड क्लॉज़ की। देखिए फ्रेज़ क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं फ्रेज़। जैसे फ्रेज़ को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसे बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। वाक्य का एक छोटा-सा भाग, फ्रेज़। देखिए सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes sense but not complete sense is called a phrase। वाक्यों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई अर्थ तो देता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसको फ्रेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेज बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं यहाँ पर इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर लिखा देख करके आप समझ तो जाएंगे कॉर्नर की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? कहाँ बात हो रही है? किस लिए हम इन द कॉर्नर बोल रहे हैं? क्या कोई अर्थ निकाल पा रहे हैं हम? कंप्लीट सेंस निकाल पा रहे हैं? नहीं। तो जैसे भी इतने वर्ड्स होते हैं, जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, केवल एक इशारा-सा कर देते हैं, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यांशों को हम लोग फ्रेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज़ बोलते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल से देखें आप, द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट। ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस इस सेंटेंस के अगर इतने पार्ट को हम देखें, तो ये इतना पार्ट हमारा क्या है? फ्रेज़ है। अगर हम केवल इतने पार्ट को ही रीड करें, अगर ये वाला पार्ट हम हटा दें, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा?
नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही हमने आगे क्लॉज़ ऐड कर दी द सन राइज़ेज़ तो क्या हो गया? इन द ईस्ट। अब पूरा अर्थ निकल रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ऐसे ही देखेंगे आगे, हम्प्टी डम्प्टी सट ऑन अ वॉल। ये जो ब्लैक है, ये सारे फ्रेज़ हैं। सट ऑन अ वॉल। अगर हम केवल ऑन अ वॉल लिखें तो क्या हम समझ पाएँगे हम क्या कहना चाहते हैं? कंप्लीट सेंस दे पाएँगे? अपनी बात किसी को समझा पाएँगे? नहीं। इसके लिए हमें फिर आगे क्लॉज़ की आवश्यकता होती है। तो ये होता है क्लॉज़। अभी बात करेंगे तो हम्प्टी डम्प्टी सट ऑन अ वॉल। आगे देखते हैं, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। देखिए आपको प्रीपोज़िशन मिल रही है और एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऐसे ही कोई आवश्यक ही नहीं कि हर जगह प्रीपोज़िशन ही हो। लेकिन वाक्यों के उस समूह को जिससे हमें कंप्लीट सेंस ना मिले, केवल एक आइडिया मिले, केवल एक इशारा-सा मिले, उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज़। लेकिन केवल फ्रेज़ को देख करके या रीड करके हमें नहीं समझ पाएँगे कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। कोई व्यक्ति हमसे क्या बताना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। उसके लिए हमें फुल सेंटेंस की आवश्यकता होगी, उसके पहले किसी न किसी क्लॉज़ की आवश्यकता होगी। इट वाज़ अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये भी क्या है? ये फ्रेज़ है। तो इस प्रकार के जितने भी तुमको वाक्यों के समूह मिलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज़ बोलेंगे। ऑलराइट? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्लॉज़, उसके बाद में हम डिफरेंस जानेंगे दोनों के अंदर। देखिए क्लॉज़ के बारे में बात करते हैं। क्लॉज़। क्लॉज़ को अगर हिंदी में बात की जाए तो बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। इसको बोलते हैं उपवाक्य। Such a group of which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called clause. वाक्यों का ऐसा समूह जिसकी संरचना एक सेंटेंस की तरह हो और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों निहित हों। सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। सब्जेक्ट भी मिलेगा हमें, वर्ब भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। इस प्रकार के वाक्यों को हम क्लॉज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज़ बोलते हैं। डायरेक्ट किसी सेंटेंस को हम क्लॉज़ बोल सकते हैं। देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके आगे एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि व्हाइल कंजंक्शन से स्टार्ट है। तो इस वाले पार्ट को देखिए इसमें ये व्हाइल किसका कार्य कर रहा है? कंजंक्शन का। इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और आगे प्रेडिकेट भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? क्लॉज़ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। एक क्लॉज़ ये है आई थिंक बीच में कंजंक्शन दैट, इसके आगे दूसरी क्लॉज़ देखो ये है यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये क्लॉज़ है। एक क्लॉज़ ये और दूसरी क्लॉज़ ये। यू हैव मेड अ मिस्टेक। इसमें भी देखेंगे आप सब्जेक्ट है और पूरा बात का ये जो बात का हमारा लिखा हुआ है ये सब क्या है? प्रेडिकेट है। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के क्या बन गया? एक क्लॉज़ बन गया। और एक क्लॉज़ ये है सब्जेक्ट आई और थिंक प्रेडिकेट। एक क्लॉज़ ये है हमारी। ओके? दिस इज़ द बॉय दिस इज़ द बॉय। इसको भी हम क्लास बोलेंगे। ये क्या है? सब्जेक्ट आगे प्रेडिकेट। हू नेवर डज़ होमवर्क जो कभी अपना काम नहीं करता है। देखिए सब्जेक्ट आगे हमारा पूरा प्रेडिकेट। यहाँ पर ये हू एज़ अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन। ओके? तो आप सभी को समझ में आया होगा। क्लॉज़ वो होती है जहाँ पर हमें जिस सें जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमको सेंटेंस और प्रेडिकेट दोनों मिल जाएँ, वो क्लॉज़ होती हैं। और एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज़ हो सकती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक एक अलग क्लॉज़ है, यू हैव मेड अ मिस्टेक एक अलग क्लॉज़ है। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ वी कैन नॉट स्टार्ट, इसमें भी देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है, आगे प्रेडिकेट भी दिया हुआ है। व्हाइल इट इज़ रेनिंग ये अलग क्लॉज़ है। और इन क्लॉज़ को जो ऐड करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो कंजंक्शन करते हैं। आप सभी ने रीड किया होगा। चलिए, आप जानते हैं देखो दोनों में डिफरेंस। एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। चेन ऑफ गोल्ड। तो आप देखेंगे ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अगर हम बात करें केवल इतने सेंटेंस की ऑफ गोल्ड की या चेन ऑफ गोल्ड बोल लें, तो ये क्या है हमारा? ये है फ्रेज़। ये क्या है बेटा? फ्रेज़ है।
क्योंकि इसमें अगर हम ऑफ गोल्ड की बात करें सोने की, इसमें एक सेंस तो मिल रहा है हमें किस चीज़ की किस वस्तु के बारे में बात हो रही है। लेकिन उस वस्तु का तात्पर्य क्या है? वो क्यों लिखी गई? उसके बारे में बात क्यों की गई? ये केवल हम ऑफ गोल्ड से नहीं समझ सकते। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या हुआ ऑफ गोल्ड ये हो गया इस सेंटेंस का फ्रेज। ओके? अब हम बात करें ही हैज़ अ चेन व्हिच इज़ मेड ऑफ गोल्ड वही सेंटेंस उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी है, सोने से बनाई गई है। यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है, व्हिच एज़ अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये तुम्हारा पूरा प्रेडिकेट है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्लॉज़ क्या बोलेंगे? क्लॉज़ बोलेंगे और ऊपर केवल हमें प्रीपोज़िशन मिली और एक नाउन मिल गया, जिससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिला। तो इस वाले पार्ट को बोल देंगे हम फ्रेज़। क्या बोल देंगे? फ्रेज़ बोल देंगे। ओके, तो सब क्लॉज़ के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है, फ्रेज़ के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल वर्ब या प्रीपोज़िशन और प्लस नाउन के साथ में अपना काम चला लेते हैं। क्लॉज़ जो होता है हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे पढ़ के हम समझ सकते हैं कि इसका सेंस क्या है और जो फ्रेज़ होते हैं, वो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।